Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to discuss about history of plant pathology. Plant pathology में हम ancient period के बारे में बात करेंगे, फिर हम scientists की बात करेंगे जो भी plant history में involved है. So before starting this, if you haven't subscribed my channel, please do like, share and subscribe my channel. अगर हम एशियन पीरियड की बात करें, आपके पास जो लिटरेचर है यूरोपियन और वैदिक एरास की, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी प्लांट डिजीजेस के बारे में, उसके कंट्रोल मेजर्स के बारे में. ठीक है, जो अर्लियर पहले लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो अवेयर नहीं होते थे प्लांट डिजीज के रिगार्डिंग, बट वो साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे डिजीज़ किस वजह से हो रहे हैं, तो वो क्या उसको भगवान का नाम दे देते थे. जो भी मतलब उनकी सीरियल्स या फिर उनके क्रॉप्स ख़राब होते थे, बर्बाद होते थे, वो सोचते थे कि वो किस वजह से हो रहा है, वो कोई सुपर पावर है गॉड की, उस वजह से हो रहा है. तो वो क्या करते थे, उसके लिए प्रेयर्स करना स्टार्ट कर देते थे ताकि उसका अवॉइडेंस हो जाए, कंट्रोल हो जाए. तो क्या करते थे, वो बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइसेस वगैरह स्टार्ट कर देते थे. अगर हम बात करें रोमन्स की, 4th सेंचुरी में क्या हुआ, रोमन्स ने सफ़र हुए वो बहुत ज़्यादा हंगर से. क्यों सफ़र हुए, क्योंकि जो उनके सीरियल क्रॉप थे वो क्या हो रहा था, उनमें रस्ट लग रहा था. रस्ट लगने की वजह से जो उसमें डिजीजेस हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए उस भगवान को खुश करने के लिए उन्होंने एक सेपरेट गॉड बना दिया, उसका एक अलग से भगवान बना दिया उनके, जिसको उन्होंने नाम दिया रोबिगस. जो रोबिगस था, उनको ऐसा लगता था अगर हम इनको खुश रखेंगे, इन भगवान को खुश रखेंगे, तो हमारी क्रॉप्स बिल्कुल ठीक रहेगी, उसमें रस नहीं लगेगा, स्मट नहीं लगेगा, और हम जो ये भूखमरी से है बच जाएंगे. बट उन्हें नहीं पता था कि इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है, ये भगवान की वजह से नहीं हो रहा है. ठीक है, तो अगर रॉबिगस को प्लीज़ करने के लिए उन्होंने स्टार्ट क्या कर दिया, वो सेक्रीफाइसेस करने स्टार्ट कर दिया. वो सेक्रीफाइस करते थे, किसका करते थे, वो डॉग्स का सेक्रीफाइस करते थे, फॉक्सेस का सेक्रीफाइस करते थे, और काउस का सेक्रीफाइस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ताकि अगर रॉबिगस खुश होगा तो उनकी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी. बट जो फर्स्ट पर्सन था जिसने इसके बारे में स्टडी किया और प्लांट डिजीजेस के बारे में, वो थे हमारे पास थियोफेरेस्टस. थियोफेरेस्टस ने स्टडी किया, राइट डाउन किया प्लांट डिजीजेस के बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू और इमेजिनेशन के थ्रू, ये सब कुछ किया उन्होंने. ठीक है, अगर हम थियोफेरेस्टस की बात करें, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास, जिसमें कि आपके पास 2-3 पैराग्राफ बोलते लिखने को, जैसे थियोफेरेस्टस के बारे में पूछ लेंगे, 1-2 साइंटिस्ट के बारे में और पूछ लेंगे कि उन्होंने क्या स्टडी किया और उनका रोल क्या है प्लांट पैथोलॉजी में. तो प्लीज़ डू लिसन केयरफुली. अगर हम थियोफेरेस्टस की बात करें, ये बॉटनिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया डिजीजेस के बारे में, ट्री में जो होते हैं, सीरियल्स में जो होते हैं, आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो आपको डिजीजेस होते हैं. उन्होंने डिवाइड कर दिया प्लांट डिजीजेस को 2 भाग में, जो कि था एक्सटर्नल डिजीजेस और थे इंटरनल डिजीजेस. जो एक्सटर्नल डिजीजेस होते हैं वो इंक्लूड करते हैं आपके पास जो भी आउटर चीज़ें होती है, जैसे टेम्परेचर हो गया, आपका मॉइस्चर हो गया. और जो इंटरनल डिजीजेस है वो कॉज किसकी जैसे होता है, जो इंटरनल कंडीशन है प्लांट्स की, उसकी स्टेम की कंडीशन है, उसके रूट की कंडीशन है. ठीक है, अगर हम बात करें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेट किया कि जो डिफरेंट प्लांट्स है वो अफेक्ट होते हैं डिफरेंट डिजीजेस की. ठीक है, जैसे कि ये सीरियल्स का प्लांट है तो वो कोई और उसको इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, कोई और प्लांट डिजीज उसको होगा. अगर वो पल्सेस का प्लांट है तो उसको कोई और डिजीज होगा, तो ये सेम नहीं रहेगा. ठीक है, एक ही डिजीज सबको नहीं होती है, तो उन्होंने ये भी स्टडी किया. और उन्होंने बताया कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो प्रॉम्प्ट टू इन्फेक्शन देन अदर्स. कुछ ही प्लांट्स है जो कि खतरा होता है जिनको किसी इन्फेक्शन का, बाकी कुछ प्लांट्स को नहीं होता है. तो ये वेरी करता है प्लांट टू प्लांट कि किसको किससे खतरा है, किसको किससे खतरा है. ठीक है, जैसे हम सीरियल्स की बात करें, जो सीरियल्स आर द मोर अफेक्टेड बाय रस्ट, रस्ट से अफेक्ट होती है सीरियल्स, बट पल्सेस नहीं होती है. ठीक है, अगर हम बाकी बात करें, जैसे सीरियल्स है बार्ली की, वो क्या होती है, वो मोर अटैक बाय द ना अदर क्रॉप्स, वो बहुत ज़्यादा अटैक्ट होती है, इन्फेक्शन उसमें ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स. तो अगर हम बात करें, फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड टोपोग्राफी ऑफ लैंड ऑन प्लांट डिजीजेस. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि ये सब कुछ इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, ये इन्फ्लुएंस एक इन्वायरमेंट का भी है. इन्वायरमेंट का हो गया, जैसे कि आपको मैंने एक्सटर्नल फैक्टर्स बताए, उनका हो गया. और उन्होंने कहा कि जो सॉइल है आपके पास, टोपोग्राफी ऑफ लैंड मीन्स जो सॉइल है आपके पास, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो डिजीजेस होते हैं प्लांट में उनमें. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, आपका कोई एलिवेटेड एरिया में आपके पास प्लांट ग्रो हो रहा है तो वो लेस इन्फेक्शन होगा, उसमें डिजीजेस कम देखे गए एज कम्पेयर टू द जो भी एरियाज है आपका जहाँ प्लांट ग्रो कर रहे हो, कहाँ है वो, लो लैंड है वो, वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा डिजीजेस देखे गए हैं.
तो उन्होंने क्या किया, दो बुक्स लिखी जिसमें इसके बारे में बताया उन्होंने। तो एक थी हिस्टोरिया प्लेंट्यूरम और दूसरी बुक थी आपके उनके पास डिकेसस प्लेंट्यूरम। ठीक है, उन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इंडिया की बात करें तो उसमें भी इंफॉर्मेशन थी इंडिया के पास प्लांट डिजीजेस के रिगार्डिंग, जो कि अवेलेबल थी हमारे पास एंशियंट लिटरेचर्स में। एंशियंट लिटरेचर्स की बात करें तो उसके एग्जाम्पल्स आपके बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ऋग्वेदा हो गया आपके पास, अथर्ववेदा में भी देखा गया, और अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य में भी देखा गया, और सुश्रुता संहिता के में भी देखा गया आपके पास, और विष्णु पुराण में भी देखा गया, अग्नि पुराण में भी देखा गया, और विष्णु धर्मोत्र में भी देखा गया। ठीक है, अगर हम फर्दर बात करें ऋग्वेदा की, तो ऋग्वेदा में क्लासिफिकेशन की गई प्लांट डिजीजेस की, जो कि कहाँ देखने को मिल जाती है, आपका जर्म थ्योरी में देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर हम फर्दर बात करें आपके पास ऋषिका आयुर्वेदा की, जो कि किसने दी थी, सुरपाल ने दी थी। ठीक है, एंशियंट इंडिया में, तो उसमें क्या देखा गया, जो वो फर्स्ट बुक थी जिसमें की इंफॉर्मेशन दी गई प्लांट डिजीजेस के बारे में। ठीक है, इस बुक में कहा गया जो प्लांट डिजीजेस है वो कैटेगराइज किए गए हैं दो ग्रुप्स में। कौन कौन से, इंटरनल जो कि फिजियोलॉजिकल डिजीजेस आ जाएंगे इसमें। जैसे फिजियोलॉजिकल डिजीजेस की बात करें हम, तो वैसे डिजीजेस जो विद इन प्लांट होते हैं, जैसे उसकी रूट्स में हो जाए, उसके प्लांट्स में हो जाए, उसके विद इन फिजिकल इफेक्ट करे, उसकी फिजिकल को बिल्कुल नष्ट कर दे। ठीक है, अगर हम फर्दर बात करें अगर एक्सटर्नल डिजीजेस के बारे में, तो एक्सटर्नल कैटेगरी में देखा गया ऐसे डिजीजेस जो इन्फेक्शियस होते हैं, जो कि कौन कॉज करता है आपके पास, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करेंगे, या फिर कोई इंसेक्ट्स है वो एज एजेंसीज उसको अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम फर्दर बात करें इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, तो इन बुक्स में देखा गया उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया था। बोलते अगर हम पेस्ट लगाएंगे या उसकी हाइजीन को ठीक रखेंगे या प्रोटेक्टिव कवरिंग करेंगे या फिर स्पेशल कल्चर करेंगे प्लांट प्रैक्टिसेस का, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो उससे डिजीजेस कम से कम उसको अफेक्ट करेंगे। ठीक है, जो कि आज भी रिकमेंड किया जाता है। अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट की बात करें, तो जैसे कि घी का यूज़ हो गया, हनी का यूज़ हो गया, मिल्क का, बार्ली फ्लोर का पेस्ट जो कि हर्ब्स से बने हुए हैं, ठीक है, या फिर प्लांट एक्सट्रैक्ट का बात की जाए, तो ये आज चीज़ें भी रिकमेंड की जाती है टू अवॉइड एनी इन्फेक्शन। ठीक है, अगर हम फर्दर बात करें आपके पास फॉर द कंट्रोल ऑफ रूट डिजीज की बात करें, जैसे कि कोई ऑयल केक्स है किसके, मस्टर्ड के हो गए, शीशम के हो गए, कस्तूर के हो गए, मोआवा के हो गए, तो वो भी यूज़ किए जाते हैं टू अवॉइड इन्फेक्शन इन रूट्स। ठीक है, फर्दर बात करें हम सिम्टम्स के बारे में, तो सिम्टम्स देखे गए प्लांट डिजीज के, जैसे कि रस देखा गया, पाउडरी मिल्ड्यू के देखा गया, पाउडरी मिल्ड्यू देखा गया, उसके बाद डाउनरी मिल्ड्यू देखा गया, ब्लाइट्स देखी गई। ठीक है, वो सारी किस में देखने को मिल जाती है, वो बाइबल में देखने को मिल जाती है आपका। और हम शेक्सपियर की पोएम की बात करें आपके पास, उसके ड्रामास की बात करें जो कि कहाँ थे, क्रिसमस लिटरेचर में देखे जाते हैं, उसमें भी बात की गई है इन चीज़ों की। और अगर जटाका ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, रघुवंश ऑफ कालिदास, इन चीज़ों में भी मेंशन किया गया है डिफरेंट सिम्टम्स के बारे में, जो कि डिजीज हो रहे हैं, किस में हो रहे हैं, आपका प्लांट्स में हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम फर्दर बात करें आपके पास, ये आपका साइंटिस्ट आएंगे कुछ, जो कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है आपका प्लांट पैथोलॉजी में। तो अगर हम पहले साइंटिस्ट की बात करें तो आ जाता है आपके पास पीए माइकली। ठीक है, पीए माइकली थे वो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट स्टडी किया फंजाई को और देखा कि जो स्पोर्स है फंजाई के किस तरह अफेक्ट होते हैं और किस तरह उनका वर्क है, किस तरह वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उन्होंने देखा कि जो अटेम्प्ट हुआ है प्योर कल्चर फंजाई का, उन्होंने आर्टिफिशियली ग्रो किया। ठीक है, किसी मेलन के पेसेस ले लिए, उसमें क्या कर दिया, आर्टिफिशियल ग्रो कर दिया फंजाई को, उन्होंने उसमें स्पोर्स की स्टडी की। ठीक है, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि 1900 प्लांट्स एमंग विच द 900 वर फंजाई। ठीक है, जितने भी उन्होंने प्लांट्स देखे कि उसमें डिजीज हो रखा है, तो उसमें 1900 में से 900 थे, 1900 में से वो क्या थे, वो फंजाई थे। ठीक है, उन्होंने एक पब्लिश किया मोनोग्राफ जिसका नाम था नोवा प्लेंटूरम जेनेरा, उसमें उन्होंने प्लांट डिजीज के बारे में डिस्कस किया। उनको फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, माना जाता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें वो है बुलर। उन्होंने क्या देखा, मैकेनिज्म देखा स्पोर डिस्चार्ज का, जो फंजाई कैसे किस तरह से अपना स्पोर्स डिस्चार्ज करती है। ठीक है, जिसको क्या कहा, बुलर्स फिनोमिना भी कहा जाता है। फर्दर हम बात करें कार्लिनस की, कार्लिनस ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लेटिन बाइनोमियल सिस्टम में नेमिंग्स बताई, जो भी डिजीजेस है, या फिर नेमिंग्स ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई, इसकी नेमिंग्स बताई। ठीक है, ही पब्लिश स्पीसीज प्लेंट्यूरम, और उन्होंने क्या किया, उन्हें कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, अगर हम फर्दर बात करें स्टिलेट की, 1755 ही पब्लिश्ड अ पेपर ऑन बर्न्ट और स्टिंकिंग स्मट ऑफ व्हीट। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिपोर्ट किया जो भी व्हीट सीड्स है उनके पास क्या होता है, एक ब्लैक पाउडर होता है उनके सरफेस में, जो कि क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है मोर डिजीज। ठीक है, जो कि
जो भी क्लीन डिजीजेस हो, क्लीन सीड्स होगी सॉरी हमारे पास, उनमें भी वो डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। जैसे कोई अफेक्टेड सीड है उसके पास, ठीक है, अफेक्ट सीड से वो काला सा मटेरियल गया, वो काला सा मटेरियल अगर चाहे वो एजेंसीज कोई भी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, उस एजेंसीज के थ्रू वो गया और नई सीड में गया तो वो उसको भी डिजीज क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो कैसा आ जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज आ जाता है आपके पास, ठीक है। Believe that the toxins present in black powder cause that disease rather than fungus, ठीक है। जो टॉक्सिन था, जैसे कि आपका देखा जाता है एक प्लांट है आपके पास, ठीक है, इस प्लांट में ब्लैक से डिजीज, पहले एक इन्फेक्शन क्रिएट हुआ इसमें, ठीक है, तो ब्लैक से इसमें पाउडर बन जाता है। इस ब्लैक पाउडर में क्या था, एक टॉक्सिन था। जब ये टॉक्सिन था तो ये बाकी जो फ्रेश सीड्स है उसके पास गया ये टॉक्सिन और वहां भी उसने डिजीज क्रिएट कर दिया, ठीक है। ही शोज द कंटेजियस मतलब इन्फेक्शियस डिजीज जो एक जगह से दूसरी जगह तक फैलता है, उस नेचर को उन्होंने बताया, जो कि किस में देखा गया, आपका वीट बंट में देखा गया, ठीक है। और उसको क्या कहा गया, नेचर ऑफ वीट बंट डिजीज। फर्दर हम बात करें पर्सन की, उन्होंने क्या किया 1801 में, ठीक है, फर्स्ट टू गिव रियल सिस्टमैटिक ऑफ फंजाई एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ फंजाई, ठीक है। ही पब्लिश्ड अ बुक, कौन सी बुक पब्लिश की इन्होंने, सिनॉप्सिस मेथोडिका फंजोरम, ठीक है। फर्दर ही बात करें हम इनकी, ही क्लासिफाइड मैनी फंजाई यूजिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स एज यूरिडेल्स, यूस्टिलेगनेल्स एंड गेस्ट्रोमाइसिटिस। अगर हम सिक्स की बात करें, आपका साथ जाता है फ्राइस इलियन मैग्नस, EM फ्राइस, जिन्होंने क्या किया, पब्लिश किया सिस्टेमा माइकोलॉजिकम, ठीक है। उन्होंने रिगार्ड किया जाता है एज लीनियस ऑफ माइकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ सिस्टमेटिक माइकोलॉजी भी बोल सकते हैं। ही कंसीडर्ड, उन्होंने क्या कंसीडर किया, रस्ट एंड स्मट फंजाई एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिजीज प्लांट, ठीक है। अगर हम फर्दर बात करें आपका प्रिवोस्ट की 1807, ही प्रूव दैट द डिजीज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे डिजीज जो कॉज किए जाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा किए जाते हैं। ही वाज द फर्स्ट मैन टू शो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इज डिजीज कॉजिंग एजेंट, उन्होंने बोला कि फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, ठीक है। He discovered the life cycle of burnt fungus. He observed the spore germination in burnt fungus. उन्हें spore germination को देखा गया किसमें, burnt fungus में. He was the first man to suggest to use of chemical copper sulfate for seed treatment to control seed borne diseases. तो उन्होंने कहा कि जो आपके पास केमिकल है कॉपर सल्फेट, इसका यूज कर सकते हैं हम क्या ट्रीटमेंट के लिए, सीड्स को ट्रीट करने के लिए, ताकि आपका सीड जो बॉर्न डिजीज है वो ना फैले, ठीक है। फर्दर हम बात करें एंटी डी बेरी, ये वाला आपके पास जो है साइंटिस्ट, ये इनका क्वेश्चन आया गया था लास्ट टू लास्ट या देखा गया, तो इनको आप ध्यान से सुनिए। तो ये क्या थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे जो बॉर्न हुए 1831 में। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूवन किया जो फाइटोफिथेरा इन्फेस्टेंट है आपके पास, वो क्या कॉज करता है, आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करेगा, ठीक है। ही स्टडीड दैट द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फंगस इज नॉमेनक्लेचर एंड ही नेम्ड इट एज अ फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने स्टडी किया आपके पास डिजीजेस सच एज, उन्होंने रस्ट को स्टडी किया, स्मट को डिजीज, जो स्मट से डिजीज होते हैं उसको स्टडी किया, और पाउडरी मिल्डी को भी इन्होंने स्टडी किया। उन्होंने फर्स्ट स्टडी किया फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट डिजीज, क्या फिजियोलॉजी होती है उसकी, ठीक है। उन्होंने रिपोर्ट किया रोल ऑफ एंजाइम, उसमें रोल ऑफ एंजाइम्स का क्या है, टॉक्सिन्स का क्या है, और वो टिश्यू को कैसे डिग्रेड करते हैं, ठीक है। किसमें देखा उन्होंने, वो कैरेट में देखा। अगर हम फर्दर बात करें आपके पास, उन्होंने रिपोर्ट किया जो हिट्रोशियस नेचर है रस्ट फंजाई का, इसको हम फर्दर फंजाई वाले इसमें पढ़ेंगे कि हिट्रोशियस नेचर किस तरह का होता है, ठीक है। अगर हम इंट्रोड्यूस करें, उन्होंने टर्म इंट्रोड्यूस किया आपका कौन सी, बायोट्रॉप्स, फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट्स, इसके बारे में बताया। और उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो प्लाज्मोडियल स्टेज है किसकी, माइक्सोमाइसिटीज की, ठीक है। और उन्होंने 2 बुक्स भी बताई जिसके वो ऑथर थे, कौन सी, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फंजाई, लाइकन्स एंड माइक्सोमाइसिटीज, और नेक्स्ट कौन सी उन्होंने, कंपैरेटिव मोर्फोलॉजी एंड द बायोलॉजी ऑफ फंजाई। अगर हम फर्दर बात करें, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था, उन्हें रिगार्ड किया गया एज अ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी फाउंडर उसका, ठीक है। और फादर किसका कहा गया उनको, प्लांट पैथोलॉजी का फादर कहा जाता है उन्हें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे रिगार्डिंग क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल देखा गया है, तो प्लीज डू स्टडी। अगर हम नेक्स्ट बात करें आपके पास MJ बर्कली के बारे में, तो इन्होंने क्या था, उन्होंने ऑब्जर्व किया रूट नॉट को जो निमोटोड्स में होती है, किसकी, गॉल्स ऑफ कुकम्बर में। उन्होंने उनको फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी इन ब्रिटिश कहा गया, ठीक है। उन्होंने डिस्क्राइब की कितनी 6000 स्पीशीज ऑफ फंजाई की। उन्होंने स्टडी किया लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो,
और रस्ट ऑफ कॉफी, ग्रेप डाउनरी मिल्ड्यू। और उन्होंने जो ऑथर थे और उन्होंने किस बुक्स के उन्होंने आविष्कार किया वो थी आउटलाइन ऑफ ब्रिटिश फंजियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोगैमिक बॉटनी। अगर हम 10th की बात करें, दैट इज जूलियस गॉटहेल्फकन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पब्लिश की टेक्स्ट बुक प्लांट पैथोलॉजी की, जिसमें क्या क्या कहा था, द डिजीज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, देयर कॉजेज एंड देयर कंट्रोल के बारे में बताया गया, और डेमोन्स्ट्रेट किया पेनिट्रेशन किस तरह से पेनिट्रेट करता है कोई भी बंट फंजाई है जो कि वीट पे पेनिट्रेट करेगा, और कैसे डेवलपमेंट शो करता है अपने प्लांट में। उन्होंने बताया कि जो कॉपर सल्फेट है उससे हम सीड्स है जो आपके पास उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि उसको बिल्कुल यूज में लाया, उनको फार्मर्स को कैसे एक फार्मर लेवल कैसे उसको यूज कर सकता है कॉपर सल्फेट को। ठीक है, उन्होंने स्टडी किया कि रस्ट को, स्मर्ट्स ऑफ सीरियल्स को, एर्गोट्स सूटी मोल्ड को, और डिजीज ऑफ मस्टर्ड के लिए उन्होंने ये सब स्टडी किया। अगर हम फर्दर 11th की बात करें तो आपका साथ आता है रॉबर्ट हार्टिंग। उन्होंने क्या किया, वो वर्क किया उन्होंने फॉरेस्ट पैथोलॉजी में कि उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में कहा, दैट इज इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज एंड टेक्स्ट बुक्स ऑफ ट्री डिजीजेस। ही इज कॉल्ड अ फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, किसको कौन सा फादर कहा गया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर फर्दर बात करें हम, ब्रीफेल्ड एंड इट्स कलीग्स, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने मेथड्स को डिस्कवर किया जो आर्टिफिशियल कल्चर करते हैं। ठीक है, किसमें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, और उन्होंने प्योर कल्चर टेक्निक बताई, और उन्हें गिवन द सिंगल स्पोर आइसोलेशन टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसके बारे में हम फर्दर पढ़ने वाले हैं। स्टडीड द लाइफ साइकिल ऑफ सीरल स्मट के बारे में, और क्या बोला उन्होंने नेक्स्ट। फर्दर हम पायरी मैरी एलेक्सिस मिलर्डेट की बात करें, पीएमए मिलर्डेट 1882, उन्होंने डिस्कवर किया जो आपके पास बॉर्डेक्स मिक्सचर होता है जो कि कंट्रोल के लिए यूज होता है आपके पास, किसके कंट्रोल के लिए, डाउनरी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए होता है ग्रेप में। उन्होंने उसके बारे में बताया इसका यूज कैसे करना है और उसके कैसे कैसे वो अफेक्ट करता है इसको। ठीक है, ताकि जो भी है ग्रोथ है आपके पास मिल्ड्यू की वो ना हो। ठीक है, अगर हम फर्दर बात करें आपका, उन्होंने स्टडी किया रूट एफिड फाइलोरेक्सा ऑफ द ग्रेप वाइन एंड द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में उन्होंने स्टडी किया। किस में देखे गए, उन्होंने रेजिस्टेंट प्लांट्स में देखे गए, जिससे कि जो प्लांट्स है रेजिस्टेंस बन जाए इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो और उनको प्लांट डिजीजेस इजीली ना हो, तो उन्होंने क्या रेजिस्टेंट बनाने स्टार्ट कर दिए। तो एमएस वॉर्नेन की बात करें जो कि रशिया से थे, उन्होंने डिस्कवर किया कि क्या कॉज हो सकता है क्लब रूट ऑफ कैबेज का। ठीक है, जो कि क्या बताया उन्होंने, प्लाज्मिडोफोरा ब्रेसिके वो कॉज करता है इसको इन्फेक्शन। उन्होंने इसकी लाइफ साइकिल को पढ़ा, उन्होंने सजेस्ट किया कि उसका हम रिमूवल कैसे कर सकते हैं इन्फेक्शन का, और उन्होंने सबसे अच्छा बताया कि हम बर्न कर सकते हैं उसको। बर्निंग से क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और जो उसकी रेस्टिंग स्पोर्स है जो बनते हैं बाद में उसकी लाइफ साइकिल में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, जो रेस्टिंग स्पोर्स को उन्होंने कहा कि सबसे मेन रीजन है जो डिजीज का वो वही है, उनको नष्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बताया कि जब भी आपके पास रिमूव कर देते हैं आप अपनी मतलब जो भी आपने प्लांट्स लगाए हैं उसको जब रिमूव कर देते हैं, या फिर क्लब जो आपके पास क्या बोलते हैं कैबेज है, जो उसकी सीड्स होते हैं जो उसमें रह जाते हैं, फर्दर आपके पास जो स्पोर्स है होते हैं वो उसमें रह जाते हैं रेस्टिंग स्पोर्स। ठीक है, तो उसको आप डिस्ट्रॉय कर दो कम्प्लीटली। जब उसको आप कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे तो आपको पास फर्दर वो डिजीज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम फर्दर बात करें आर.एच. बिफन की, उन्होंने बताया कि रेजिस्टेंस होती है जो येलो रस्ट की, वो किस में देखी गई, उन्होंने व्हीट वॉज इनहेरिटेड एंड फॉलो मेंडेलियन फैशन, उन्होंने मेंडेलियन फैशन को फॉलो किया। फर्स्ट टू डेवलप अ रस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी, उन्होंने रस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप की जिसको उन्होंने रिबेट कहा, जो कि अगेंस्ट थी किसके, येलो रस्ट ऑफ व्हीट के अगेंस्ट थी, जो कि कौन कॉज करता है आपका, पक्सीनिया स्ट्रिगिफॉर्मिस। ठीक है, स्ट्रीफॉर्मिस सॉरी। अगर हम फर्दर बात करें फ्लॉर की, तो उन्होंने 1955 में देखा कि जो आपका जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस है कंसेप्ट उन्होंने दिया। ठीक है, किसके अगेंस्ट दिया, उन्होंने रस्ट के अगेंस्ट दिया, जो कि कौन कॉज करता है, मिलेम्पोसोरा लिमाए, और फॉर ईच जीन कन्फर्स रेजिस्टेंस इन द होस्ट देयर इज करस्पॉन्डिंग जीन इन द पैथोजन दैट कन्फर्स ए वायलेंस एंड वाइस वर्सा। फर्दर हम बात की जाए तो किसने, इन्होंने वेंडर फ्लैंक की बात की जाए, उन्होंने कंसेप्ट दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजिस्टेंस का, थ्रेशहोल्ड थ्योरम का, और कौन सा, वर्टिफोलिया इफेक्ट किया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। उन्होंने बुक रिटर्न की लिखी, वो कौन कौन सी थी, डिजीज डिस्टेंस इन प्लांट्स, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट इन्फेक्शंस एंड द प्लांट डिजीजेस दैट इज एपिडेमिक्स एंड कंट्रोल। उनको फादर भी कहा जाता है किसका, एपिडेमोलॉजी का। फर्दर हम बात करें आपके पास एच.एम. वॉर्ड की 1901, उन्होंने वर्क किया एज अ कॉफी रस्ट एंड लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन पढ़ी उन्होंने, और उन्होंने क्या क्या रोल अपना प्ले किया इन्वायरमेंट में,
जो कि किसके रिगार्डिंग था, कॉफी रस्ट एपिडेमिक्स के रिगार्डिंग था। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिना, जो कि किस में देखा गया आपके पास, बॉम्ब ग्लास इन्फेक्शन देखा गया, ठीक है। और अगर हम ब्राउन रस्ट की बात करें वो भी उन्होंने स्टडी किया। अगर उन्होंने बुक कौन सी रिटर्न की वो उसके बारे में बात करें तो उन्होंने डिजीज इन प्लांट्स बुक को राइट किया। अगर हम फर्दर बात करें उनको फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी भी कहा जाता है। फिर हम नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका जाता है J.H. कैरिज। उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया, फंक्शन ऑफ किसका, पेक्सिनिया फोर का, पक्सीनिया ग्रेमिनिस में देखा गया जो ट्रिटिका है मैम वीट में। और अगर डिस्कवर उन्होंने सेक्सुअल स्टेज की, रस्ट फंजाई की। अगर हम E.C. स्टेकमैन की बात करें, उन्होंने शो किया एग्जिस्टेंस, किसकी एग्जिस्टेंस, फिजियोलॉजिकल रेसिस की, वीट रस्ट की, ठीक है। उन्होंने कॉइन किया टर्म हाइपर सेंसिटिविटी, जो आप इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। उन्होंने बुक की जो लिखी वो थी आपका प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। अब हम ब्लैक्सली की बात करें, उन्होंने कंसेप्ट किया हिट्रोथेरिज्म इन फंजाई, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं MSc की, उसमें आप देख सकते हैं हिट्रोथेरिज्म वाला टॉपिक, जो कि हर साल आपके पास आता ही आता है। J.C. वॉकर की बात करें, उन्होंने रिपोर्ट किया रोल ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स इन अ प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि रेजिस्टेंस कैसे होती है, ठीक है। किसी भी जो कलर्ड अनियन बल्ब है उसमें अगर फंगस हो गया, स्मल्च फंगस, ठीक है, उसको कैसे दूर किया जाएगा, उसकी रेजिस्टेंस कैसे होती है, किसकी वजह से, कैटिकोल की वजह से, या फिर प्रोटोकैटिक्यूरिक एसिड का यूज कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। अगर हम फर्दर बात करें आपका, उन्होंने बुक कौन सी लिखी, प्लांट पैथोलॉजी और डिजीज ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स लिखी। अगर हम मुलर एंड क्रक शेंक की बात करें, उन्होंने देखा इन्वॉल्वमेंट ऑफ फाइटोइलेक्सिन्स इन द प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस। फाइटोइलेक्सिन्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ये भी आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। इस पर भी हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अगर हम फर्दर बात करें अगर बैक्टीरियोलॉजी की, तो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे अब किसकी, बैक्टीरियोलॉजी की। फिर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन पैथोलॉजी, इंडियन पैथोलॉजी में क्या क्या आया, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरे 12 मार्क्स कवर करने हैं तो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ विद द हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, एंड द लास्ट पार्ट विल बी द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पैथोलॉजी। Thank you so much for watching my video, and please do like, share and subscribe my channel.